WITT क्या होता है ये ऑयल बॉन्ड, जिसके बारे में हर रोज़ चर्चा की जा रही है और इस समय ये ब्रेकिंग न्यूज़ बना हुआ है। जो WITT ऑयल बॉन्ड है, जिसके लिए UPA के 1.48 लाख करोड़ के बदले मोदी सरकार ने 3 लाख करोड़ चुकाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया नेटवर्क से बात करते हुए ऑयल बॉन्ड का मुद्दा उठाकर UPA यानी कि कांग्रेस सरकार को घेरा है। PM ने स्पष्ट कहा है कि UPA सरकार के 1.48 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड के बदले उनकी सरकार ने 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का भुगतान किया। PM ने कहा कि उनकी सरकार ने कांग्रेस सरकार के पाप धोने का काम किया है। इतनी महंगी लॉन्ड्री आपने सुनी भी नहीं होगी। तो आइए इसी बहाने हम जानते हैं कि आखिर क्या होता है ऑयल बॉन्ड, यह कैसे काम करता है और इसे क्यों जारी करना पड़ता है, कैसे और क्यों 1.48 लाख करोड़ के बदले सरकार को 3 लाख करोड़ से अधिक चुकाने पड़े। सबसे पहले क्या होता है ऑयल बॉन्ड? ऑयल बॉन्ड एक तरह का सरकारी कर्ज होता है। इसे सरकार ही जारी करती है। इसका मकसद तेल कंपनियों का बकाया चुकाना होता है। जब सरकार पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कीमतें कम रखना चाहती है, तब वह तेल कंपनियों को पूरा पैसा नहीं देती। कंपनियां बाजार से महंगा तेल खरीदती हैं, लेकिन सरकार उनसे कहती है कि जनता को सस्ता बेचो। इससे कंपनियों को नुकसान होता है और इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार नगद पैसा नहीं देती, वह उनकी जगह ऑयल बॉन्ड दे देती है। यह एक तरह से एक क्रेडिट नोट जैसा है। सवाल दूसरा, ऑयल बॉन्ड क्यों जारी किए जाते हैं? सरकार कई बार चुनावी या सामाजिक कारणों से ईंधन के दाम नहीं बढ़ाती। तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ जाती हैं, लेकिन देश में कीमतें स्थिर रखी जाती हैं। इससे तेल कंपनियों को घाटा होता है। इसे अंडर रिकवरी कहा जाता है। इसका मतलब लागत से कम कीमत पर बिक्री। सरकार के पास तुरंत नगद पैसा नहीं होता या वह बजट घाटा बढ़ाना नहीं चाहती, तब वह ऑयल बॉन्ड जारी कर देती है। इससे सरकार पर तत्काल बोझ नहीं दिखता, लेकिन भविष्य में भुगतान करना पड़ता है। तीसरा सवाल, ऑयल बॉन्ड कैसे काम करता है? सरकार एक निश्चित रकम का बॉन्ड जारी करती है। यह बॉन्ड तेल कंपनियों को दिया जाता है। इसमें लिखा होता है कि सरकार भविष्य में पैसा चुकाएगी, उस पर ब्याज भी देगी। ब्याज हर साल देना होता है। बॉन्ड की एक तय अवधि होती है, जैसे कि 10 साल, 15 साल या 20 साल। अवधि पूरी होने पर सरकार मूल रकम वापस करती है। इस तरह कंपनियों को तुरंत नगद नहीं मिलता, लेकिन उनके पास एक सरकारी गारंटी वाला कागज होता है। वे चाहें तो उसे बाजार में बेच भी सकती है। चौथा सवाल ये कि ऑयल बॉन्ड का असर क्या होता है, चलिए बताते हैं। पहला असर यह होता है कि बजट में घाटा कम दिखता है। सरकार तत्काल खर्च नहीं दिखाती। इसे वित्तीय आंकड़े बेहतर दिखते हैं, लेकिन असली बोझ खत्म नहीं होता, वह भविष्य में चला जाता है। आने वाली सरकारों को भुगतान करना पड़ता है, ब्याज भी देना पड़ता है। इससे कुल राशि बढ़ जाती है। यहीं से कई बार राजनीतिक विवाद भी होते हैं। ऑयल बॉन्ड के लिए UPA सरकार के 1.48 लाख करोड़ के बदले मोदी सरकार ने 13 लाख करोड़ रुपए चुकाए हैं। 3 लाख करोड़ रुपए चुकाए गए हैं। दरअसल असल में साल 2005 से 2010 के बीच केंद्र सरकार ने बड़ी मात्रा में ऑयल बॉन्ड जारी किए थे। इनकी कुल मूल राशि लगभग 1.48 लाख करोड़ रुपए थी। यह राशि तेल कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए दी गई थी। सरकार ने नगद भुगतान नहीं किया और उसकी जगह बॉन्ड जारी कर दिए। इस बॉन्ड पर ब्याज दर तय थी। सरकार हर साल ब्याज देती रही है। धीरे धीरे यह रकम बढ़ता गया। जब इन बॉन्ड की अवधि पूरी हुई, तब मूल रकम भी चुकानी पड़ी। मूल रकम 1.48 लाख करोड़ की थी, लेकिन ब्याज मिलाकर कुल भुगतान 3 लाख करोड़ से अधिक करना पड़ा। यहीं से यह सवाल उठता है कि 1.48 लाख करोड़ के बदले 3 लाख करोड़ से ज्यादा क्यों चुकाने पड़े? ज्यादा भुगतान क्यों हुआ, ये भी सवाल है। इसका कारण ब्याज है। बॉन्ड पर हर साल ब्याज देना होता है। मान लीजिए कि किसी बॉन्ड पर 8% ब्याज है, तो हर साल उस पर ब्याज जुड़ता रहेगा। अवधि लंबी हो तो कुल ब्याज भी ज्यादा होगा। कई ऑयल बॉन्ड 15 से 20 साल की अवधि के थे। इतने लंबे समय तक ब्याज देना पड़ा और इससे कुल बोझ बढ़ा। मूल्य रकम 1.48 लाख करोड़ थी, लेकिन ब्याज जोड़ने पर राशि दुगनी के आसपास पहुंच गई। इसलिए कुल भुगतान 3 लाख करोड़ से अधिक हो गया। सवाल ये भी है, तो क्या ऑयल बॉन्ड गलत थे? इस पर मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि उस समय तेल की कीमतें बहुत ऊंची थी। यदि दाम बढ़ाए जाते तो जनता पर बोझ पड़ता, महंगाई बढ़ती, इसलिए ऑयल बॉन्ड जरूर थे। दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि इससे असली खर्च छिपाया गया, बजट घाटा कम दिखाया गया, भविष्य पर बोझ डाल दिया गया, यानी तत्काल राहत दी गई, लेकिन भुगतान बाद में करना पड़ा। फिर सवाल ये कि ऑयल बॉन्ड और बजट घाटा, फिर क्या?
जब सरकार खर्च ज़्यादा करती है और आय कम होती है तो बजट घाटा बढ़ता है। सरकार कोशिश करती है कि घाटा नियंत्रण में रहे। अगर सरकार तेल कंपनियों को सीधे नकद देती है तो घाटा तुरंत बढ़ता है, लेकिन बॉन्ड जारी करने से यह खर्च सीधे बजट में नहीं दिखता। इससे वित्तीय स्थिति बेहतर दिखती है, लेकिन असली देनदारी बनी रहती है। सवाल ये भी है कि क्या आज भी ऑयल बॉन्ड जारी होते हैं? बाद के वर्षों में सरकार ने ऑयल बॉन्ड जारी करना बंद कर दिया। तेल की कीमतों को बाजार के अनुसार तय करने की नीति अपनाई गई। अब कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ी होती हैं। इससे घाटा कम होता है, लेकिन कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। जनता पर इसका असर कैसे होता है? जब कीमतें कृत्रिम रूप से कम रखी जाती हैं तो जनता को राहत मिलती है, लेकिन सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। जब कीमतें बाजार के अनुसार तय होती हैं तो कभी ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है, लेकिन सरकार पर छिपा हुआ कर्ज नहीं बढ़ता। दोनों तरीके से अपने फायदे और नुकसान है। फिर ये भी है कि इस पे विवाद फिर क्यों है, और वो भी राजनीतिक विवाद। ऑयल बॉन्ड का मुद्दा अक्सर राजनीति में उठता है। एक पक्ष कहता है कि पिछली सरकार ने कर्ज छोड़ा, दूसरा पक्ष कहता है कि उस समय जनता को राहत दी गई। सच्चाई ये है कि ऑयल बॉन्ड एक वित्तीय साधन था। उसका इस्तेमाल खास परिस्थिति में किया गया, लेकिन लंबे समय में उसका बोझ बढ़ गया। इस तरह सरल शब्दों में कहें तो ऑयल बॉन्ड सरकार का उधार है या तेल कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए दिया जाता है। इसे तत्काल नगद भुगतान नहीं करना पड़ता, लेकिन भविष्य में मूल रकम और ब्याज चुकाना पड़ता है। 1.48 लाख करोड़ की मूल राशि पर वर्षों तक ब्याज दिया गया, फिर मूल रकम। इस तरह कुल भुगतान 3 लाख करोड़ से अधिक हो गया। ऑयल बॉन्ड ना पूरी तरह सही थे, ना पूरी तरह गलत। वे उस समय की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का परिणाम थे। मौजूदा सरकार के बहुत से फैसले ऐसे हो सकते हैं जिसे आने वाली दूसरे दल की सरकार कटघरे में खड़ा कर सकती है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।